स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। आज हम लोग ये बिहार सामान्य ज्ञान जो बुक है आरबीडी पब्लिकेशन खान सर की, इसमें आज हम लोग बिहार की भौगोलिक संरचना, ठीक है, बिहार की भौगोलिक संरचना जो टॉपिक है जिससे लगातार क्वेश्चंस आता है हर एग्जाम में, लगातार क्वेश्चंस बनता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है वो सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है बुक से वो सभी इंपॉर्टेंट है और जिनका जिनका कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही आ रहा है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? गया, पटना, भागलपुर, बोध गया। ये चारों गलत है, इसका करेक्ट आंसर होगा राजगीर। ठीक है, राजगीर जो है वो 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब आइए हम लोग एक बार इसके फैक्ट को देख लेते हैं, राजगीर के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से पहाड़ों से घिरा हुआ है राजगीर। राजगीर की बात करें तो विपुलगिरी ये एक है, 5 पहाड़ों से घिरा है। रत्नागिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, ये नाम एक्चुअली स्किप हो जाता है इसलिए मैंने अपने हाथों में लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उदयगिरी, उसके बाद स्वर्णगिरी। इंपॉर्टेंट है, जो भी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी को स्किप मत कीजिएगा। है व्यवहारगिरी, ठीक है। ये जो 5 पहाड़ियां हैं इनसे राजगीर शहर जो है घिरा हुआ है। कौन कौन सा है? विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णागिरी और व्यवहारगिरी। इससे क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? यह बीपीएससी 65वीं में पूछा गया था। ठीक है, 65वीं में 17 फरवरी 2020 को ये परीक्षा आयोजित हुई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बिहार का मैदान। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी, बिहार का मैदान। निम्न में कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है, सबसे लेटेस्ट है, सबसे न्यू है? तो वो है बिहार का मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा रोहतास। ये बीपीएससी 65वीं में पूछा गया था, जो एग्जाम आयोजित हुई थी 15 अक्टूबर 2019 को। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से उपेक्षाकृत पुराना है ना? बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये होगा खड़गपुर पहाड़ियां, ये पुराना है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ पूर्णिया जिला जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। अब एक बार ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख के लाए हैं आपके लिए। हर चीज को हाथों पे तो उखेड़ा नहीं जा सकता, हाथों पे तो बसाया नहीं जा सकता, इसीलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे नोट डाउन करके लाए हैं। तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शेयर देयर बॉर्डर्स विद नेपाल। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट्स आर, 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 जिले हैं। इंपॉर्टेंट है, कई लोग बोलते हैं कि सर इंग्लिश में क्यों करवाते हो हिंदी में, तो मैं यहाँ हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और जो चीज है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो मैं हिंदी में ही लिखूंगा। तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शेयर देयर बॉर्डर्स विद नेपाल। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी पश्चिम दोनों चंपारण हो गया, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज। ये सारे जितने भी जिले हैं ये नेपाल के साथ बाउंड्रीज शेयर करते हैं। तो उसमें करेक्ट इनकरेक्ट आंसर क्या था? उसमें ऑप्शन पूर्णिया इनकरेक्ट होगा। उसमें पूर्णिया नेपाल के साथ नहीं साझा करता अपने बॉर्डर। तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो है लोकेटेड इन द ईस्टर्न बिहार, पूर्वोत्तर बिहार में पूर्णिया लोकेटेड है। पूर्णिया कहां लोकेटेड है? तो पूर्वोत्तर बिहार में लोकेटेड है। इट इज अ पार्ट ऑफ पूर्णिया डिवीजन। द डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंड्स टू नॉर्थवर्ड्स। गंगा नदी से लेके गंगा नदी तक अपना जो है ये सीमा इसकी है, इस जिले की। द डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड्स फ्रॉम द गंगा रिवर, और ये नेपाल के साथ कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। और
मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सब हो जाएंगे जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार हम लोगों ने पहले वाले भी टॉपिक में देखा। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार स्पेशल के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स हमारे ऐप पे है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई चार्जेस नहीं है। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के लिए अगर आप तैयारी करो, लाइक यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर बीपीएससी या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या बिहार के जो सुपर टेट का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो बिहार से तो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपको नौकरी तो बिहार सरकार की नौकरी बजानी है ना। तो बिहार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं। तो कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर। जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स, तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएगा। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिमी भाग के बारे में बात हो रही है, तो यह किसके द्वारा घिरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा घिरा हुआ है। क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी, मतलब यहां पे बात हो रहा है नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात हो रहा है, उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट घिरा हुआ है, सराउंडेड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट किसके द्वारा घिरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, कैमूर पठार, नवादा पहाड़ी प्रदेश, राजगीर पहाड़ी प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। अब सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से हर बार देखा गया कि कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों ने यहां पे नोट्स के तरीके से इसको यहां पे लिख रखा है, ठीक है। सोमेश्वर हिली रेंज लैंड फॉर्म्स ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार स्टेट। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम पार्ट ऑफ बिहार स्टेट। सोमेश्वर हिली रीजन की अगर बात किया जाए तो ये रीजन जो है consist of different range of hills and valleys all parallels to the Nepal border in the northwest to south east direction, ठीक है। और उसके बाद एवरेज चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 4 से 6 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एवरेज चौड़ाई क्या है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणियों की? तो 4 से 6 किलोमीटर। एवरेज हाइट अगर पूछ दे, एवरेज हाइट सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की, तो 450 मीटर, ठीक है, 450 मीटर एवरेज हाइट। और उसके बाद हाईएस्ट पीक, यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? यह क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन में कि सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपका सोमेश्वर फोर्ट। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सोमेश्वर फोर्ट या सोमेश्वर किला, जिसकी ऊंचाई है 865 मीटर, 865 मीटर ऊंचाई पे है। देयर आर सम नेचुरल पासेस फॉर्म्ड बाय द रिवर, दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली यंग सेडिमेंट्री रॉक्स। नए नए चट्टान यहाँ पे मिलेंगे आपको, और ऑफ विच सैंडस्टोन एंड पेबल्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नए चट्टान यहाँ पे आपको बेसिकली मिलेंगे सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला में। आगे बढ़ते हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, कहां पे कितना है? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार, ये क्वेश्चन पूछा गया था 48वीं से 52वीं बीपीएससी में। ऑप्शन था 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 25,310 करोड़ टन और 16 करोड़ टन। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तब ये क्वेश्चन पूछा गया था सन 2008 में। यहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। आपको मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो 1998 1995 में पूछे गए होंगे, तो अभी के परिप्रेक्ष्य में उसका जो आंसर होगा वो नहीं होगा फिलहाल, ठीक है। क्योंकि उस दौरान 1998 में बिहार झारखंड एक था, तो बिहार के पास कई सारी जो है प्राकृतिक संपदाएं थी, नेचुरल रिसोर्सेज था। बट अब जो है बिहार से झारखंड अलग हो गया है, तो कई सारे जो रिसोर्सेज है, मतलब खनिज का मतलब खनिज का भंडार तो झारखंड में ही था, तो वो तो अलग हो गया, तो उसके कारण बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें दूसरी देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन में आप बने रहिएगा, क्योंकि कुछ पुराने क्वेश्चन भी दिखेंगे यहाँ पे। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2008 में पूछा गया था, तब बिहार झारखंड से अलग हो चुका था। अगर यही क्वेश्चन 1998 या 96 में पूछा जाता तो कितना करोड़ टन हो जाता, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री जो है वो बिहार से होकर गुजरती है। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश लगभग, देखो अब आ गया क्वेश्चन जो मैंने बोला, ठीक है। खनिज, यहां पे रिसोर्सेज, हम लोग ये टॉपिक कौन सा देख रहे हैं? हम लोग टॉपिक देख रहे हैं
ज्योग्राफी से रिलेटेड तो रिसोर्सेज से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सीडीपीओ 1998 में पूछा गया था, तब बिहार झारखंड एक था। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश कितना है लगभग, तो वो आपका इसका करेक्ट आंसर होता है 40% उस दौरान से। लेकिन अभी के हिसाब से ये 40% नहीं होगा। इसमें खनिज संपदाओं के बारे में बात की जाए तो झारखंड अलग हो गया, तो उसके बाद ये नंबर भी डिक्लाइन हो गया। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। ये नहीं सिर्फ बिहार ज्योग्राफी बल्कि पूरे इंडियन ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कहां लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 38वीं में पूछा गया था, 1992 में पूछा गया था कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कहां नहीं है? पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, लोहे के अयस्क उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर का पठार क्या है? तो ये एक संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आ गया क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला। ये क्वेश्चन पूछा गया था सन 1995 में, ठीक है, बिहार से रिलेटेड है। तो नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। दो स्टेटमेंट दे दिया गया है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसके बाद आंसर करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, और दूसरा कारण है कि दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफी विकास हुआ है। तो देखो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है और दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफी नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, मतलब साउथ बिहार जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है और दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफी विकास हुआ है। तो ये अब हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था सन 1995 में। तो इसके अनुसार तो ए असत्य है परंतु आर सत्य है, मतलब दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित नहीं है ये कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षिणी बिहार अधिक विकसित है उत्तरी बिहार के परिप्रेक्ष्य में, और इसका हम लोग एक शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर किया है ताकि जो चीजें हैं वो आराम से क्लियर हो सके। तो अब देखो क्या है कि नॉर्थ बिहार जो उत्तरी बिहार है उसमें 22 जिले हैं और साउथ बिहार में 16 जिले हैं, ठीक है। नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार आर डिवाइडेड बाय गंगा रिवर, मतलब दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को गंगा रिवर से विभाजित किया जाता है, और नॉर्थ बिहार जो है वो कम डेवलप्ड है और गरीब है एज कंपेयर टू साउथ बिहार। और इसके मुख्य कारणों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मुख्य कारण क्या क्या है? कनेक्टिविटी। क्यों? क्योंकि कैपिटल सिटी जो है पटना, ये साउथ ऑफ गंगा, गंगा के दक्षिण में ये है, तो उससे कनेक्टिविटी जो है नॉर्थ बिहार का ज्यादा सुचारू नहीं है जितना साउथ बिहार का है। तो यहां पे आप पढ़ सकते हो कि इन द साउथ ऑफ गंगा और इन द सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट सो पीपल ऑफ साउथ बिहार हैड अ गुड कनेक्टिविटी विद पटना। मतलब जो राजधानी है आपकी, अगर उसके साथ आपका बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होगा तो ये जाहिर सी बात है कि आपका डेवलपमेंट उस हिसाब का नहीं होगा, क्योंकि राजधानी किसी भी स्टेट का हेडक्वार्टर होता है। तो दक्षिण बिहार का ज्यादा अच्छा कनेक्टिविटी है उत्तर बिहार के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर में क्या है कि ज्यादातर जो टूरिस्ट प्लेस है बिहार में, जो 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार के 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन से। आप लोग यार कमेंट करते नहीं हो, मजा आता नहीं है कंटेंट बनाने में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार के 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन से। तो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेस इन बिहार इंक्लूडिंग 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज इन साउथ बिहार। जो 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो साउथ बिहार में लाई करता है। टूरिज्म का अच्छा वहां पे बढ़ावा देने योग्य चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हो टूरिस्ट प्लेसेस लाइक पटना, बोधगया, राजगीर, र्यून्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, रोहतास का किला, ये जितने हैं ये सब साउथ बिहार में। कौन कौन से साउथ बिहार में? गया हो गया, बोधगया जो बहुत ही धार्मिक प्लेस के लिए भी जाना जाता है, इंटरनेशनल टूरिज्म भी बहुत है। राजगीर, र्यून्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी पटना हो गया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, रोहतास का किला हो गया, ये सब साउथ बिहार में। नॉर्थ बिहार में सिर्फ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नॉर्थ बिहार में सिर्फ क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन
पॉपुलेशन है, ठीक है, लेकिन बिहार साउथ बिहार में कई ज्यादा है, तो साउथ बिहार ज्यादा अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को एज कंपेयर टू नॉर्थ बिहार, विच आर नॉट सो पॉपुलर। दीज थिंग्स अलाउ होटल बिजनेस। अब देखो कोई भी किसी भी जगह का जब टूरिज्म विकसित होगा तो वहां के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लाइक होटल बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गया, टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हो गए, ये सब कुछ अपने आप डेवलप करेगा। जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक इसमें देखा कि गोवा से ज्यादा सैलानी जो है वो वाराणसी पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट हुआ, वाराणसी को एज अ इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में, इंटरनेशनल टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया गया। साथ ही साथ हिंदू पिलग्रिमेज साइट वहां पे काशी विश्वनाथ बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पवित्र स्थान जिसका कॉरिडोर का डेवलपमेंट हुआ। तो वाराणसी में क्या हुआ कि आपके जो गोवा जो लोग जाते हैं उससे ज्यादा वाराणसी में टूरिज्म बढ़ा, तो उसके कारण जो दूसरे सेकेंडरी सेक्टर से, लाइक वाराणसी में अगर बात किया जाए तो वाराणसी साड़ियां हो गई, या जो बुनकर हो गए, या जो टूरिज्म सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं, जो होटल बिजनेस हो गए, जो एकोमोडेशन बिजनेसेस हो गए, वो डेवलप अपने आप होने लगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे होता है कि यहाँ पे साउथ बिहार में ज्यादा टूरिज्म साइट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि साउथ बिहार का बिजनेसेस भी बूम करेगा। दो चीजें हम लोगों ने बताया, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी लोग भूगोल की बात करें तो भूगोल भी देख लेते हैं। नॉर्थ बिहार इज मोर डेंसली पॉपुलेटेड। नॉर्थ बिहार जो है बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एज कंपेयर टू साउथ बिहार, ठीक है। नॉर्थ बिहार लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, इट लाइज इन द फुट प्लेन ऑफ सेवरल अबाउट 11 to 12 एवरी। एंड सबसे ज्यादा क्या है कि नॉर्थ बिहार में एक और रीजन है, स्मॉल एंड बिग रिवर्स कॉजिंग फ्लड एवरी ईयर। यहाँ पे हमेशा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है छोटी और बड़ी नदियों के कारण। और इसके कारण कौन कौन से हैं? तो कोसी, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ये सारे जो है ये फ्लड के मुख्य कारण है। हम लोग हमेशा देखते हैं बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये कमेंट करके बताइए क्यों कहा जाता है बिहार का शोक किस नदी को और क्यों कहा जाता है, वो कमेंट करके बताइए, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए मधुबनी, सीतामढ़ी, चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रेन होता है नेपाल में। और बिहार कॉजेज समस्तीपुर टू दरभंगा, रेल लाइन में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। देखो बाढ़ आएगा तो कनेक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएगा, आपका रेल कनेक्टिविटी हो गया या रोड कनेक्टिविटी हो गया, तो इस कारण से यहाँ पे हर साल दर साल यहाँ पे इश्यूज होता है। उसके बाद आइए लिटरेसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। कितना साक्षरता है? तो नॉर्थ बिहार इज डेंसली पॉपुलेटेड देन साउथ बिहार, और ये लेस लिटरेट भी है। नॉर्थ बिहार में अधिक पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू साउथ बिहार, और ये कम लिटरेट भी है। डिस्ट्रिक्ट लाइक रोहतास हैज वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द स्टेट। रोहतास का जो है सबसे हाईएस्ट लिटरेसी है। और डिस्ट्रिक्ट लाइक अररिया, सुपौल, मधेपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी इज स्टिल बैकवर्ड टुवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी। मतलब जो और जो दूसरे जिले जैसे अररिया वगैरह हो गए, यहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है। तो साक्षरता के भी पैमाने पे जो है आपका नॉर्थ बिहार पिछड़ा हुआ नजर आता है एज कंपेयर टू साउथ बिहार। हम लोगों ने 3-4 इंपॉर्टेंट चीजों देख लिया। इंस्टीट्यूशंस की अब बात कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी लोकेशन का, किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आने वाला पीढ़ी तभी जागरूक होगा, तभी देश के विकास में अपनी मदद दे पाएगा, देश के विकास में मदद कर पाएगा, जब वो साक्षर होगा, जब वहां पे वैसे संस्थान होंगे जो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जो उनको गाइड करेंगे, जो उनको एजुकेट करेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन बिहार इज लोकेटेड इन पटना। ज्यादातर तो पटना में लोकेटेड है, और साउथ बिहार का पटना से कनेक्टिविटी बेहतर है। और फ्यू आर इन द अदर टाउन्स, एग्जांपल एम्स पटना, आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, एमईटी पटना, आईआईएम गया, नालंदा यूनिवर्सिटी। पटना अलोन है 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो सिर्फ पटना में है, ठीक है। साउथ बिहार में 7 मेडिकल कॉलेज है, और नॉर्थ बिहार की अगर बात करें तो 4 मेडिकल कॉलेज है। और 2017 तक का ये डेटा है, नॉर्थ बिहार हैड ओनली 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। और इन टोटल 22 जिले हैं। तो ये सारे जो मुख्य कारण है, एग्रीकल्चर की भी बात कर लो एक बार कि ड्यू टू एक्सीलेंट कैनल सिस्टम फ्रॉम सोन रिवर, पैडी कल्टीवेशन एंड राइस मिल आर वेल सेटल्ड इन द साउथ बिहार। देखो यहाँ पे क्या है कि कैनल अच्छे से बने हुए, ताकि जो खेतों की जो है सिंचाई अच्छे तरीके से हो सकती है। तो बिहार, साउथ बिहार में ऐसा है, तो वहां पे क्या है कि आपकी खेती अच्छे से हो पाती है। और क्या है, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, पैडी नीड्स मच
वाटर फॉर कल्टीवेटिंग, इसके लिए ज़्यादातर एग्रीकल्चर में तो पानी की ज़रूरत होती है, और पानी का मुख्य जो है आपको ज़्यादातर मिलता है साउथ बिहार में, क्योंकि वहाँ का सिस्टम उस तरीके का डेवलप्ड है, तो एग्रीकल्चर भी ऑटोमेटिकली डेवलप्ड है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की भी बात कर लो तो इंडस्ट्रीज भी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इज डिफिसिट इन बिहार। वैसे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा बूम तो है नहीं बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का, लेकिन नो मेजर बिग कंपनी इन इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स आर देयर। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर बिलीव इन सरकारी नौकरी, ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी में ही बिलीव करते हैं, तो इस चीज़ पे नहीं हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रियल का वैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन का वैसा क्रेज नहीं है, औद्योगिकरण का वैसा क्रेज नहीं है, और अभी की जो सरकार है वो खैर काम कर रही है, आने वाली सरकार से भी और अपेक्षा है कि और अच्छे से काम करे, है ना, ताकि बिहार में भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो सेकेंडरी एंड जो टर्शियरी सेक्टर्स है, उस पर भी फोकस किया जा सके, उसको भी बूस्ट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो आपका हो गया, ये हमने ये पूरे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को यहाँ पे कंप्लीट किया। दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, ये भी सही है, और दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ, ये तो गलत है यार, उद्योग का तो विकास ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मान सकते हैं, क्योंकि शहर से ज़्यादा कनेक्टिविटी है और ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो हो सकता है कि इंडस्ट्रियल जो भी छोटे मोटे जो भी सरकार ने किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम, वो हो सकता है कि साउथ बिहार में होगा। संसार का सर्वोत्तम, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उन जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था हम लोगों ने हर पहलू पे बात किया, ठीक है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, ये 1995 का क्वेश्चन है, ठीक है, 1995 का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि संसार का, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अभ्रक, अभ्रक मतलब माइका, ठीक है, प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है, तो इसका यहां पे आंसर दिया गया है धनबाद से, हजारीबाग से, झड़िया से, कुल्टी से, तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया यहाँ पे हजारीबाग से। ये 1995 में पूछा गया था। फिलहाल अभी वर्ल्ड का अगर सबसे ज्यादा बात किया जाए माइका के प्रोडक्शन में, माइका प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे अभी फिलहाल चाइना चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में, या संसार का सर्वोत्तम, यही क्वेश्चन में भी पूछा गया, तो इसका तो चाइना होगा करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन वैसे भी सन 1995 में पूछा गया था, तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपग्रेड हुई है, अपडेट हुई है ना। आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में बिहार में, और बिहार में कहाँ पे माइका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। बिहार में, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया कि बिहार में सर्वाधिक अभ्रक कहाँ पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहां स्थित थी? पटना, इसका 1996 में ये पूछा गया था, पटना इसका आंसर दिया जा रहा। फिलहाल अभी जमुई में सोने के खदान मिले हैं, और कहा जा रहा है कि इंडिया का, ये अभी एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये दावा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का ये दावा है कि पूरे इंडिया का लगभग 57% गोल्ड का भंडार हमारे बिहार में मौजूद है। अभी जमुई में हम लोगों ने देखा भी था रिसेंटली, है ना, जमुई में हम लोगों ने रिसेंटली अभी देखा था कि सोने के खदान निकल रहे थे। और ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार में देश का 57% सोने का भंडार मौजूद है, ठीक है। तो ये तो खोजने वाली चीज है, अभी फिलहाल जमुई में ये तो निकला है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, किसके लिए विस्तृत है? भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है, ठीक है। तराई, तराई बिहार का तराई प्रदेश, ठीक है। हाँ, बिहार में लौह अयस्क कहाँ प्राप्त होता है? तो ये लिख रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन 1996 में पूछा गया था, तो उस दौरान सिंध भूमि में, सिंध भूमि जिले में ये प्राप्त होता था, ठीक है। लौह अयस्क प्राप्त होता था सिंध भूमि जिले में, जो अभी झारखंड में है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को, इसलिए हम लोग यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करते चल रहे हैं, क्योंकि देखो उस दौरान 1995-96 में झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, तो कई सारी चीज़ें जो है वो आंसर में यहाँ कुछ और दिया गया होगा, और अभी के परिप्रेक्ष्य में कुछ और होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? लगभग 17%, ठीक है। ये बिहार 1998 में पूछा गया था, इसको एक बार हम लोग क्लियर कर लेंगे फिर से, क्योंकि हो सकता है ये 1998 में पूछा गया था, तो कई सारी चीजें जो है अपडेट होती है, चेंजेस होती है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है
बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, इन सभी से नहीं। बिहार का उच्चतम श्रृंग है, बिहार का उच्चतम श्रृंग क्या है, वो है 1372 मीटर। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है, बागमती नदी। बागमती नदी जो है बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को दो भागों में बांटती है। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, वो है पारसनाथ पर्वत। ठीक है, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ पर्वत बिहार के लिए प्रसिद्ध है। बिहार, ये क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था, उस दौरान ये पारसनाथ करेक्ट आंसर होता है। बिहार डैश के लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक स्रोतों के लिए, वैसा कुछ नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज, तो जब झारखंड अलग हुआ बिहार से तो काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज का जो भंडार था वो झारखंड के पास चला गया, बिहार के पास तो था नहीं। बिहार का डैश भाग उर्वरक भूमि का फैलाव है जो सरयू, गंडक तथा गंगा नदियों के बहाव के कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। पुराने की बात हो रही है तो ये खड़गपुर की पहाड़ियां, खड़गपुर की पहाड़ियां जो है पुरानी है। डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है। ये बीपीएससी का जो पुनर्परीक्षा हुआ था बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। ऑब्वियस सी बात है, डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो बिहार। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत में निम्नलिखित, ये 68वीं बीपीएससी में आया है, अभी जो पिछला बीपीएससी जो है 68वीं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उत्तर प्रदेश और झारखंड, ठीक है, हम लोग इसको एक बार देख लेंगे, अभी देखेंगे कॉन्सेप्चुअल काइंड ऑफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश और झारखंड जो है ये दो स्टेट है, इसी से बिहार अपनी सर्वाधिक सीमाएं जो है शेयर करती है। तो कौन कौन से एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है हमेशा देखा गया है रिपीट होता ही है किसी न किसी एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने हर पैमाने पे हर पैरामीटर्स पे दोनों को डिटेल एनालिसिस किया। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में साउथ बिहार क्यों ज़्यादा डेवलप्ड है आज कंपेयर टू नॉर्थ बिहार। अब आगे बढ़ते हैं, वो आपका जो क्वेश्चन था कि नेपाल के साथ सीमा कौन साझा करता है, उसको एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हर बार पूछ ही दिया जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, बिहार इज बॉर्डर्ड बाई 3 स्टेट्स एंड 1 कंट्री। एक देश जो है वो है नेपाल, और 3 स्टेट है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, जिसके साथ बिहार अपनी सीमाएं साझा करता है। द बाउंड्रीज ऑफ बिहार आर शेयर्ड विद उत्तर प्रदेश टू द वेस्ट। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, नेपाल, उत्तर में वेस्ट बंगाल, पूर्व में और झारखंड दक्षिण में यानी कि साउथ में। अब देखते हैं यहाँ पे झारखंड एंड उत्तर प्रदेश शेयर देयर बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। 8 जिले, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि बिहार सर्वाधिक किनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उसका उत्तर होना था झारखंड और उत्तर प्रदेश। इसके 8 जिलों से जो है, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से बिहार अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और कौन कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल से कितना, तो 3 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से शेयर करते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल शेयर से बाउंड्री विथ 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। अब आइए, नेपाल जो है 7 जिलों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, देश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले जो हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो वो है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास एंड कैमूर। ठीक है, इसको एक बार रिविजन कर लेंगे। उत्तर प्रदेश से वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास एंड कैमूर। झारखंड से अगर बात किया जाए तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ये झारखंड से। टोटल हो गया 8, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए दोनों के। वेस्ट बंगाल से जो है आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल से अगर बात की जाए तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सारे अपने डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के वो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्चुअल, सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पे देख लिया कि बिहार किसके साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से
से डिस्ट्रिक्ट्स है, सभी चीज़ों को देख लिया, ताकि कोई भी क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो हर तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कहीं से क्वेश्चन इधर उधर ना हो जाए अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में। तो ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपका 67वीं में पूछा गया था। ठीक है, ये ब्रह्म योनि हिल से रिलेटेड क्वेश्चन कहां पूछा गया था, 67वीं में पूछा गया था। कहां स्थित है, गया में स्थित है। गया में कहां पे स्थित है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि अधिकांश टाइम देखा गया है कि क्वेश्चन कभी कभी डीप से पूछा जाता है। तो गया में कहां पे स्थित है ये ब्रह्म योनि हिल, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपका हो गया, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर किया। बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये पहला लेसन था ज्योग्राफी का। हिस्ट्री वाला सारा जो भी चैप्टर्स है, जो भी टॉपिक्स है, वो हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर रखा है। और बिहार स्पेशल का जो कोर्स है वो हमारे ऐप पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जाइए ज्वाइन कीजिए और सभी पीडीएफ एंड लेक्चर्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, so do subscribe our app from the Google Play Store. Thank you.